बेनीपट्टी प्रखंड के बिरौली गांव के शिक्षाविद डॉक्टर गंगा प्रसाद यादव के द्वारा बिरौली के सरकारी स्कूल परिसर में दी जा रही धरने का 29 मार्च शनिवार को समापन हुआ। समापन के साथ ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर गंगा प्रसाद यादव ने कहा कि यह लड़ाई जारी रहेगी, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल धरना के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह चेताया गया है कि लड़ाई रुकने वाली नहीं है, हमारी मांगों पर विभाग को अमल करना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों के साथ गंगा प्रसाद यादव 24 मार्च से ही धरने पर थे। उनका आरोप है कि उनके गांव के मध्य विद्यालय में भारी पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। स्कूल की पूर्व प्रभारी प्रधान शिक्षिका की भूमिका संदिग्ध है। वहीं उक्त स्कूल को +2 के दर्जा हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने, स्कूल में 4 अन्य शिक्षकों की पदस्थापना, भवन निर्माण कराए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर वह लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर राजद की नेता ललिता कुमारी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए धरना समापन के इस मौके पर डॉक्टर गंगा प्रसाद यादव क्या कुछ बता रहे हैं। सवाल है स्कूल के हाई स्कूल बनवा के लिए हम सबसे पहले 15/10/2019 के और फिर 22/10/2019 के जिलाधिकारी मधुबनी के पत्र लिखल वही के एक प्रति जतेक शिक्षा पदाधिकारी सब मुख्यमंत्री तक सौंप के मुख्यमंत्री सचिवालय से हमार एप्लीकेशन डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा होता है हम एप्लीकेशन लिखने 10 और 22/10 वो माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर होता है यहाँ के 22/1/20 के लिखल के DO की। इस पर आप प्रस्ताव सरकार के जो संकल्प संख्या है 10/21 दे करके उसके अनुसार आप प्रस्ताव भेजिए। उसका अभी तक पालन नहीं हुआ है। इसके बाद हम बहुत पूछताछ के कहीं पर कुछ नहीं हुआ। अंत में हम लोग शिकायत में केस दर्ज जो किए वहाँ पर आपको यहाँ का माध्यमिक शिक्षा का DPO था नवीन कुमार ठाकुर, उन्होंने गलत रिपोर्ट दे दिया और रिपोर्ट यह किया कि बिरौली जो है 4th पंचायत में पड़ता है और 4th पंचायत में पहले से पलटू लोरी प्लस विद्यालय है। सरकार के संकल्प के अनुसार इसका उच्च विद्यालय नहीं है। जितने सरकार तो कहते हैं अद्भुत, इसका प्राइम मिनिस्टर कह दिया है कि अद्भुत सुशासन है। अद्भुत सुशासन का यही है उदाहरण। दूसरे जो ये मकान है बीच में 11 से 14 तक की एक तो प्रभारी प्रधान शिक्षिका वो बनाना शुरू किया। देखिए इसका आधा भाग गिर गया है, आधा अपने डोल रहा है। ग्रामीणों ने विरोध किया, इसका काम रोक दिया गया। दूसरे प्रधान शिक्षक आया, कोई इस पर मकान बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक तो मकान 2 मंजिला जो है तो 11 ईस्वी का था। 11 ईस्वी में सिर्फ उसको चौकट केबाड़ी और खिड़की लगना और प्लास्टर से चलते वो बेकार था। हमने 21 को लिखा कि इस मकान को क्या कहे। उसके लिए वहाँ का जो चंदन प्रभाकर था DPO, वो हमको चिट्ठी लिखा और उसके साथ इंजीनियर और सहायक इंजीनियर का प्रतिवेदन था। उसमें उन्होंने लिखा है वो मकान जो है 2006-07 योजना का है, उसमें अंतिम किस्त नहीं आया, इसीलिए मान अधूरा रह गया। भाई अंतिम किस्त कौन लाएगा? उसके लिए कौन है? 11 का मकान है, 21 तक कोई उसके लाने वाला नहीं हुआ। इसके बाद ये पर्चा जो बना करके फिर इसके साथ ये जो भेजे हैं वहाँ पर जो गया है ये प्रचार पुष्प का, तब उसको कुछ खड़बड़ाहट हुआ।